ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 नवंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच से ऊंच पद पाना है, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। कौन सी फांसी? रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। भले यहाँ पे सब कार्य भी कर तो पर बुद्धि वहीं लटकी रहे। ये रूहानी फांसी। आज का प्रश्न, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, बुद्धि तो सबके पास है, पर जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? माना वो निशानी नजर आएगी। जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? ऐसे तो हम सभी एक दूसरे को ज्ञान सुनाते रहते, पर धारणा होना अलग बात है। वो ज्ञान जो सुनाते हैं उसको धारण किया हुआ है, वो एक अलग बात है। ऐसे ज्ञान तो बच्चा भी सुना सकता है, ज्ञान है इतना सहज, कोई भी सुना सकता है, पर सुनाना धारणा नहीं है ना, धारणा अलग है। अब जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी है उत्तर, वे छोटी छोटी बातों में रंज होते रहेंगे, माना नाराज होते रहेंगे। छोटी छोटी बातों, वह छोटी छोटी बातों में रंज होते रहेंगे, माना नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उससे खुशी रहेगी। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उससे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे। जैसे नाराज हो जाते ना, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। नाराज होते रहेंगे छोटी छोटी बातों। तो जब ये बुद्धि में ज्ञान होगा कि दुनिया को तो नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान होना ही है, तो कभी रंज ही नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। इतना अमूल्य ज्ञान मिलने के बावजूद भी अगर नाराज होते रहते हैं, उदास होते रहते हैं, तो माना कुछ तो मिसिंग है, धारणा की मिसिंग है नहीं? क्योंकि भगवान ने तो ज्ञान दिया है हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए। अब श्रेष्ठता ना स्वयं को नजर आ रही है ना दूसरों को दिखाई दे रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो चेकिंग तो बनती है ना कि अगर अभी भी हम छोटी छोटी बातों से रंज होते रहते हैं तो ज्ञान तो सुना लेते हैं पर धारणा नहीं है ज्ञान की। तो बुद्धिमत्ता तो दिखाई सिचुएशन में देती है कि आप कितने बुद्धिमान हो, ये सिचुएशन के समय समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता। ऐसे तो सारी ज्ञानी हो,
अभी सभी अच्छे से अच्छा सुना, बच्चे को बिठा दो किसी को, वो भी बहुत अच्छे से सुना लेगा, लेकिन परख तो सिचुएशन में होती है और उसी सिचुएशन में हम हार खा लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बात जिसको अवॉइड भी किया जा सकता है और फिर कहेंगे खुशी नहीं आ रही है, नीरस नीरस सा लग रहा है, क्योंकि इतना कुछ सोच लिया है, इतना सब कुछ बुन लिया है, तो जो बुद्धि एकदम लाइट माइट अनुभव करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगी, उसमें तो भारीपन ही बहुत है। धारणा की जरूरत है, ज्ञान तो सबको ही सुना देते हैं। ओके, तो अगर नहीं होती धारणा तो ये एक निशानी है कि वो छोटी छोटी बातों में रंज होते रहेंगे। किसी ने पूछा, नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, कितना पूछा, क्या किया, बस कोई भी बात लग जाएगी उन्हें, और दिन में उसी बात को पकड़ के वो उदास होते रहेंगे। अचानक से सुबह सुबह बात हो गई कोई, बस उसको पकड़ लिया, सारा दिन उसी में बिता देना है। बाप की बात याद नहीं रहेगी और व्यर्थ की बातें भूलेंगी नहीं, इसीलिए छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहते हैं। तो ये निशानी है उनकी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अब आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसका ऐसा, जिसको यह बुद्धि में आता हो कि मेरा बुद्धि ऊपर जाना चाहिए। आता है किसी को दुनिया में? है कोई ऐसा? एक भी मनुष्य ऐसा नहीं। अब सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते, वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ी हुआ। अब घर में कोई लीन हो जाए ना, फिर घर थोड़ी हुआ। वो घर में ठहरना होता है, ऐसे थोड़ा कि दीवार में जाके एकदम चिपक जाओगे। घर में तो ठहरना है ना, रहना है आपने। तो तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए, तो आज फांसी शब्द याद रखना। अंदर में है, हमको ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है, अब ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वे ऊंच या नीच, उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है, तो ऊंच वालों को भी नीच का पता ही नहीं रहता। तो अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। अब बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम में रहने वाला। तो ये कोई भी नहीं समझते हैं कि हम आत्माएं भी वहां के रहने वाली हैं। यहां आते हैं सिर्फ पाठ बजाने, वरना फिर बीच में से चले नहीं जाते, क्योंकि अभी तो पाठ शुरू हो गया ना। पाठ बजाने आते, ये कोई के ख्याल में ही नहीं रहता, अपने ही धंधे दौरे में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, तब बनेंगे ऊंचते ऊंच जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। अब याद से ही उच्च पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, ऐसी नॉलेज है ये। बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते ही नहीं है। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में या नहीं होते, तो ये नॉलेज बाप ही देते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है, कितना पैसा कमाते हैं। अब शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है ही नहीं। ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान। अब उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं, और कह देते हैं यह सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना ही हमारे कुल का नहीं है। जो पहले से ही आपको ये बताने लगे, आप उन्हें समझाने लगे और वो कहे ये तो कल्पना है, ये तो अपने आप ही जो आता है वो कहते जाते हैं, तो फिर ये समझना चाहिए हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए।
समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ ही नहीं सकेंगे। जब उनका पार्ट ही नहीं है तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आने वाला और उल्टा ही उठाएंगे। तो अभी तुम बच्चों का तो सिर बहुत ऊंच है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे और नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को ही नहीं जानते। तो उनको कहा जाता है स्वर्ग, और विलायत वाले भर स्वर्ग में जाते नहीं है फिर भी नाम तो लेते हैं। वो स्वर्ग में नहीं जाते फिर भी नाम लेते हैं, पैराडाइज, हेवन था, ऐसा कहते हैं ना। मुसलमान लोग भी बहिश्शत कहते हैं, परंतु ये उनको पता नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। क्लियर हुआ कि वो भले स्वर्ग को नहीं माना, उसमें वहां जाएंगे नहीं, बहिश्शत वो देखेंगे नहीं, पैराडाइज में वो कदम नहीं रख पाएंगे, लेकिन फिर भी सब नाम जरूर लेते हैं। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। अब ऊंच से ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वे कल्पना कह देते हैं कि ये तो आपकी कल्पना है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वे कल्पना कह देते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो ये तो है ही पतित दुनिया, इसीलिए चिल्लाते हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नहीं बनती है, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूं। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नहीं पावन थी, अभी तो पतित है। तो ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती है वे सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। अब बुद्धि में बाबा की बातें ही नहीं है तो किसी ने कुछ कह दिया या कोई नुकसान हो गया तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत होना है। यह है पुरानी दुनिया और मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच हैं। और भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है, तो पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। और सत्युग में कभी ऐसा नहीं होता। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते कि सिर झुकाकर चलो, नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे कि जब यूनिवर्सिटी में गए तो नशा रहे, घर में उतर जाए। घर में नशा रहना चाहिए। यहां तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तो कहते हैं कि मैं थोड़ी ज्ञान सागर हूं। ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, निकलती है ना, तो सागर तो एक है। और ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियां तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा ये सिर्फ यहां ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं। जब पतित पावनी नदी है तो फिर गुरु क्यों करते, उसकी तो फिर कोई दरकार ही नहीं है ना। विशेष पॉइंट, नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं। कहां तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। ऐसे गंदे तालाब होते हैं, बात ही मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं और वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई।
तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? तो ये सब समझने की बातें हैं, समझ का नेत्र। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। क्या बन जाते हो? नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। तो ये नॉलेज है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे, हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते हैं अगर कोई तीखा बच्चे है तो ऐसे हिसाब निकाल सकता है। फिर बाबा कहते नहीं नहीं, चलो छोड़ो। पता लगे बच्चे ये जन्मों के पीछे ही चले गए और पुरुषार्थ नहीं किया, याद ही नहीं किया। परंतु बाप कहते हैं सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहां तो सब भूलना है, तो ये सुनाने की दरकार ही नहीं। तो तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। अब गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं तो उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑल माइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा ये कोर्ट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोर्ट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार ही नहीं है। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष के बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र तो कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है। बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सीख लाते हैं वे सभी है एक्सरसाइज। वो जितने भी हठ योग सिखाए जाते हैं ना, वो सब एक्सरसाइज है, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहां आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहां रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशे ही खलास हो जाते हैं। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं ये है पतित दुनिया और बुलाते भी है कि हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है, इसीलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते मामी कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई भी कार में गिरते तो फेल होते तो जैसे नरक में जाकर पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप सब जाते कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीचे है। अब तुम कितना समझदार बनते हो और मनुष्य तो कितने बेसमझ है। बाबा तुमको यहां कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कभी नशा कम होता है क्या?
बताओ, होता है क्या उनका नशा कभी कम? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो या पाठ बजाने आई हो। ये ड्रामा का राज बाप ही आकर समझते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो देखो कोई बीमार पड़ते हैं ना तो निकल जाते हैं, और यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं। यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, बाबा आया हुआ है। तो ये सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत है, जब बूढ़े होते हैं ना तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं। कुछ उनको कुछ चैरिटी को, विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को याद करते हैं। वे कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, और वह है एवं गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वे सांवरे से गोरा बनाते हैं। ये तुम जानते हो कि बाप हमको गोरा बनाते हैं? यहां बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं, जो किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों तरफ बुद्धि चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहां भी ऐसे। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराए। बहुत बच्चियां आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। आजकल तो बहुत माई है। तो बाबा कहते हैं अगर जिसकी दिल है सर्विस करने के लिए तो बच्चों को संभालने के लिए भी माई को रख दो, ये तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वे सुनने सुनाने की दरकार ही नहीं है। तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वे सुनने सुनाने की दरकार ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। कहां भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, कहां भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है।
पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहां भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज का वरदान, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्वात्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्वात्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्वात्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मन के को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन है। जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, उसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। आज का स्लोगन, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़, देही अभिमानी बन जाओ। अचानक डायरेक्शन दे दो। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो जा सकते हो। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा? कितने नंबर आएंगे और कौन सी डिवीजन आएगी फिर अंतिम पेपर? तो ये प्रैक्टिस चाहिए। अचानक डायरेक्शन मिले कि शरीर रूपी घर को छोड़ो, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ो, देही अभिमानी बन जाओ, स्वीट होम में चले जाओ, तो कितनी देर में पहुंचेंगे? यह अभ्यास चाहिए। ओम शांति।